नागदमन रुक्मणी हरण नागदमन साईं झूला सूरसिंह छंद माधोदास चरण जस रत्नाकर विठलदास और राज विनोद का जगजीवन नहीं। राज विनोद का कौन है? राज विनोद का है आपके सदाशिव भट्ट। राज रत्नाकर और राज विनोद दोनों का सदाशिव है। म्यूनिटी इन राजपुताना आईटी पिचाड आचार्य महापरिज्ञ की कृति मन का कायाकल्प। आचार्य महापरिज्ञ की कृति मन का कायाकल्प राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ कन्हैयालाल सेठिया धरती धोरारी मेघराज मुकुल सैनाणी उमरदान लालस छप्पनरो संत चंद्रवीर सिंह बिरकाड़ी बादली जयनक भट्ट पृथ्वीराज विजय विद्यापति पुरुष परीक्षा जयसिंह चूरी हमीद बदन सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी मणि मधुकर की सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी मणि मधुकर की राज्य रसोटा करपाराम सूरज प्रकाश ग्रंथ में किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? सूरज प्रकाश में जोधपुर के राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है। हमीरहट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? चंद्रशेखर द्वारा। पारसी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया मुंशी देवी प्रसाद। कौन सा ग्रंथ विश्वेश्वरनाथ रेवू द्वारा रचित नहीं? कौन सा मारवाड़ी हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट इतिहास निम्बाज नहीं, विश्लेषणनाथ स्मृति भी है। कूल्यमाला किसके द्वारा लिखित है? उदयन सूरी। 18 राजस्थानी भाषाओं का उल्लेख है। कूल्यमाला में 18 बारात लौट गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? छत्रकुमारी प्रेम करती है राधोगढ़ की कवियत्री थी। मूंगती मिटेश निर्मोही। राजपूत जीवन संध्या रमेश चंद्र दत्त। अविंद्रनाथ ठाकुर बप्पा द्वितीय दूसरा गलत है। तृतीय में ज्योतिरिंद्र नाथ चित्तौड़ पर आक्रमण। बंकिम चंद्र राज सिंह बंकिम चंद्र किसकी राज्य की? नृत्य मूलक चरचरी ठीक है। चरित्र मूलक हरि पिंगल हरि को चरित्र पसंद है। मंगल मूलक धवल और प्रेम मूलक विशल देव रासो। अंग्रेजों को मुलगरा मीठा ठग किसने कहा? शंकरदास सामोर ने अंग्रेजों को मुलगरा मीठा ठग कहा। वृंद्रोही अर्जुन देव चारण की ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा हुजा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रीमा हुजा। वीर सस्सई सूरमल मिशन एकलिंग मतम काना व्यास। चेतावनी चूंटिया केशव सिंह बोरल ढोला मारू राधोआ कवि कलोल। मारवाड़ म्यूल्स रामावतार अग्रवाल। शोक शतक बाला बख्श। राजस्थानी रामायण का रचनाकार समय सुंदर। राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल चंद के रचनाकार थे रणमल चंद श्रीधर व्यास। राजस्थानी के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप गुलाब पंडेलवाल नतमल जोशी की है? एक तो आबे पटकी और एक बींदनी दो बींद ये नतमल जोशी की है। दोरारो दोरी और समंदर तार ये इसकी नहीं है। हूँ गोड़ी किन पीवरी उपन्यासकार के रचयिता है? यादवेंद्र शर्मा। चंद्र अमर चूंदड़ी नरसिंह राजपुरोहित। रूंक सतसई का रचनाकार लक्ष्मणदान कविया। लूंक सतसई के रचनाकार लक्ष्मणदान कविया। अले को अंबा कमल रंगा नेमिनाथ बारामासा के पालन। ईश्वर विलास महाकाव्य था कृष्ण भट्ट का ईश्वर विलास महाकाव्य था। ईश्वर कौन है? कृष्ण है। आमीरायण पद्मनाभ रणमल चंद श्रीधर व्यास अचलदास खिचड़ी वचनिका चारण शिवदास राव जयचिरु चंद वीटू सुजा। गुण रूपक केशवदास
गुण भाषा हेम कवि गुण रूपक केशवदास, गुण भाषा हेम कवि गुण रूपक केशवदास। राज रूपक वीरबाण सूरज प्रकाश अभय सिंह के काल में वीरबाण रत्नों और करणिदान ने लिखी थी। गोविंद गोविंद की है द्वार दीपिका। नाता की है वास्तु मंजरी। मंडन की है देवमूर्ति प्रकरणम और कुंभा की है संगीत राज। ललित ललाम मतीराम, मतीराम की ललित ललाम। गिरधर आशिया सगत राशो गिरधर आशिया। जालन जालन की है आपके बुद्धि राशो जलन। विजयपाल राशो नल सिंह। सती राशो सूर्यमल मिशन। सोशल लाइफ इन मेंडिवल राजस्थान जीएन शर्मा। जिएंगे तभी तो सोशल लाइफ बनेगी। सोशल लाइफ मेंडिवल राजस्थान जीएन शर्मा। श्रीधर श्रीधर किसकी है? ये श्रीधर है रणमल चंद श्रीधर व्यास नरपति। रणमल चंद श्रीधर व्यास नरपति नालो। विशल देव नल सिंह। विजयपाल राशो बादर। वीर मायण। करणिदान सूरज प्रकाश करणिदान। सूरज प्रकाश वीर बाण रत्नों और सूरज प्रकाश अभय सिंह। दलपत विजय खुमान राशो दलपत विजय। पद्मनाभ कानरदेव प्रबंधन। जगजीवन भट्ट अजितोदय। राधा सत्यप्रकाश जोशी की मरुमंगल। सुमेर सिंह शेखावत बाता में भूगोल हरीश बादाणी। करणिदान सूरज प्रकाश करणिदान। श्यामल दास वीर विनोद। मोनोद नयन से मारवाड़ परगना विकास। सूर्यमल मिशन वंश भास्कर। रामरन जाट सूर्यमल मिशन। लील डांस कन्हैयालाल सेठ अपक पैरो मणि मधुकर की। अमीरायण भांडव व्यास की। वीर मायण बादल डाडी की। रघुनाथ रूप मंचाराम सेवक कीर्तार बावनी दोषाजी आडा। जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट। नयनचंद्र सूरी अमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। हरिभद्र सूरी समराज का। द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका। दलपत की खुमान राशो दलपत विजय। कुंभा का है संगीत राज। अंतिम स्लाइड हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान ओपी कछवा। द लास्ट महाराणा बायोग्राफी ऑफ सोई मानसिंह सेकेंड ऑफ जयपुर क्वीटीन कीर्वी। ओरिजिन ऑफ राजपूत जेएन आसोपा। हिस्ट्री ऑफ चैमान आरबी सिंह। पुस्तक संस्कृत सनातन दीठ के लेखक कौन है? भंवर सिंह सामोर संस्कृत सनातन दीठ के लेखक है। हरि मेखला के रचयिता है महूक। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी जय सिंह नीरज। हरिपिंगल प्रबंधम के लेखक। हरिपिंगल प्रबंध नामक जीवंत विषय और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है? जोगीदास। हरि कौन है? जोगी का रूप होता है हरि। जोगीदास कुमार सुमिलित नहीं है। राधा कृष्ण मुरली प्रकाश सुमिलित नहीं है। द्वारका भट्ट रागचंद्रिका। द्वारका भट्ट रागचंद्रिका। द्वारा भट्ट स्वर सागर उस्ताद खां। स्वर सागर उस्ताद चांद खां। महाराणा कुंभा संगीत राज। वीर विनोद श्यामल दास। गोरा बादल री बात जाटमल। गोरा बादल री चौपाई हेमरतन। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। गोरा बादल री बाट जाटमल। गोरा बादल री चौपाई हेमकवि। विजयपाल दलपत विजय खुमान राशो। विजयपाल राशो नल सिंह। जोधराज हमीर राशो जोधराज और विशलदेव राशो नरपति नल और विजयपाल राशो नल सिंह। श्रृंगार हार हमीर। राग चंद्रिका पुंडरिक विठल। संगीत मीमांसा कुंभा। भाव मंजरी भाव भट्ट। नाभादास की है आपके भक्तमाला नाभादास भक्तमाला नाभादास। जाडा चारण शार्दुल परमार। जाडा चारण शार्दुल परमार। जान कवि कायम का राशो जान कवि। कायम का राशो जान कवि। ध्यान मंजरी अग्रदास। ध्यान मंजरी अग्रदास। अंतिम क्वेश्चन चांद खां। चांद खां की कौन सी है? संगीत सागर स्वर सागर चांद खां की। पुंडरिक विठल की रस मंजरी।
चांदगा, स्वयं सागर, पुंडरीक विठल, रसमंजरी, देवर्षि भट्ट, राग चंद्रिका, द्वारकानाथ। देवर्षि भट्ट की संगीत सार और द्वारकानाथ की राग चंद्रिका। द्वारकानाथ की राग चंद्रिका। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिले, पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध स्थल 2010 में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया। वेधशाला, जंतर मंतर जयपुर को 2010 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। 2019 में जयपुर शहर को खुद को सम्मिलित किया गया। 6 किले, एक जंतर मंतर 2010 में। 2013 में 6 किले। केवलादेव 1985 में और जयपुर परकोटा 2019 में। 1, 2, 3 और 6, 9 स्थल ऐसे हैं राजस्थान के जिनको विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। और ये कालबेलिया 10 हो गए कुल। कालबेलिया अमूर्त में है, ये सभी मूर्त में। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? जंतर मंतर है, चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, किंतु आमेर की हवेलियाँ नहीं है। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? हल्दी घाटी नहीं है। गागरोन है, जयपुर का परकोटा है, कुंभलगढ़ है। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो वो है आपकी जंतर मंतर वेधशाला। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया? 2010 में। 2013 में 6 किले और 2010 में इसे सम्मिलित किया गया। किसे? कालबेलिया को। 2013 में 6 किले और 2019 में जयपुर परकोटा, 1985 में केवलादेव को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। जयपुर 2019 में। पहला शहर 2017 में अहमदाबाद सम्मिलित किया गया। भारत का कौन सा राजधानी शहर 2019 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया? ये जयपुर। महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जग निवास को किस होटल में परिवर्तित किया गया? लेक पैलेस। महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में जग निवास को होटल लेक पैलेस में परिवर्तित किया गया। पर्यटन स्थल जिले सम्मिलित नहीं है। कैला देवी, करौली, भटनेर, हनुमानगढ़ और ओसियां जोधपुर, भीनमाल नहीं, मैनाल। भीनमाल जालौर में, मैनाल भीलवाड़ा में। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा माउंट आबू में। भरतरी की गुफाएं अजमेर में। गोपीचंद की गुफा अचलगढ़ सिरोही में, काली माता के मंदिर में। राजस्थान का प्रथम रोपवे जालौर में 2006 में। दूसरा 2016 में उदयपुर में नहीं, दूसरा उदयपुर में। तीसरा 2016 में सावित्री माता। चौथा रोपवे 2019 में सामोद हनुमान जी। पांचवा अन्नपूर्णा या खोलेंगे हनुमान जी। पहला सामोद, फिर खोलेंगे, लास्ट में खोलते हैं। यानी 5वें में खोलेंगे हनुमान जी, चौथे में सामोद हनुमान जी। अन्नपूर्णा रोपवे के नाम से जाना जाता है। 2023 पे 5वां और प्रस्तावित रोपवे माउंट आबू के रघुनाथ मंदिर में, कनक वर्धमान जयपुर से नयागढ़ तक और सिद्ध मंदिर से माचा सफारी पार्क रोपवे जोधपुर में। किन पहाड़ी पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ रोपवे बनाया गया? वो है सुंदा पहाड़ी पर। सुंदा पहाड़ी पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ बनाया गया। सुंदा माता मंदिर जालौर में, मनसा पुनकरणी माता उदयपुर, बालाजी रोपवे समोद जयपुर, सावित्री माता अजमेर में, ना कि सिरोही में। सुंदा माता जालौर, मनसा पुनकरणी माता उदयपुर, बालाजी रोपवे समोद। चौथो समोद में, 5वां खोलेंगे हनुमान जी, जिसे अन्नपूर्णा भी कहते हैं। अक्षय तृतीया किस शहर? बीकानेर, नागौर और उदयपुर का स्थापना दिवस है अक्षय तृतीया। बीकानेर का स्थापना दिवस है अक्षय तृतीया। अक्षय राजा बीकानेर किस वर्ष बीकानेर की स्थापना की? 1488 में बीकानेर की स्थापना की। सूर्य नगरी सन सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार मरुदेश नीली नगरी। जोधपुर का लोकप्रिय नाम है नीली नगरी, ब्लू सिटी। सुमेलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है, जैसलमेर नहीं है। नीला शहर जोधपुर है।
राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर है। राजस्थान का मरू जिला कौन सा है? मरू जिला बाड़मेर है। वैसे पश्चिमी राजस्थान के मरू जिले किंतु विकल्प में नहीं है। जोधपुर को माना गया किंतु जोधपुर विकल्प में नहीं है। राजस्थान के किस शहर को मत्स्य सिटी या फिश सिटी के नाम से जाना जाता है? अलवर को। अलवर को फिश सिटी, जयपुर को पिंक सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर, वाइट या जिंक सिटी उदयपुर, विंड सिटी जैसलमेर। विंड से मेल पाए जाते इसलिए विंड सिटी है। मत्स्य सिटी अलवर में, मत्स्य फिश सिटी। जैसलमेर शहर को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? सुनहरा शहर। म्यूजियम सिटी, हवेलियों का नगर, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी नाम से पुकारा जाता है? जैसलमेर। मांड प्राचीन नाम था। मांड प्राचीन नाम जैसलमेर का। जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई। झुंझुनू के संस्थापक थे मोहम्मद खां। जूजा नामक जाट ने स्थापना की अन्य उल्लेख के अनुसार। झीलों की नगरी उदयपुर में। कश्मीर सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस। झीलों की नगरी फाउंटेन और माउंटेन का शहर। सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं? पहाड़ों नगरी डूंगरपुर सही है। राजस्थान का प्रवेशद्वार भरतपुर सही है। राजस्थान नगरी भीलवाड़ा सही। पूर्व का पेरिस जयपुर है। उदयपुर पूर्व का वेनिस है। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें यहाँ आपको वहाँ ले जा सकती है? जैसलमेर के बारे में। पोखरण किस जिले में है? पोखरण जैसलमेर में। राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली में स्थित नहीं है? नागर सागर कुंड करौली में नहीं। तिमनगढ़, मंडरायल और रामतरा ये सभी कहाँ पे है? करौली में। रामतरा, तिमनगढ़, मंडरायल करौली में। नागर सागर बूंदी में। धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। जयसमंद एक झील है, प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। रामदेवरा, नाथद्वारा, रणकपुर धार्मिक पर्यटन स्थल है। जयसमंद प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। रामदेवरा जैसलमेर। कोटा जिले में नहीं है। नवल सागर बूंदी में। मुगलरा हिल्स कोटा में। किशोर सागर कोटा में। कोटा बैराज कोटा में। मेहरानगढ़ जोधपुर में। जूनागढ़ बीकानेर में। लोहागढ़ भरतपुर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। हाथी गांव, कुंडा गांव आमेर जयपुर में को किस नाम से जाना जाता है? चूरू में धर्मस्तूप को इस रूप में जाना जाता है? लाल घंटाघर। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी पर पड़ा है? देवगिरी पर। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ गंगानगर में, वर्तमान में अनूपगढ़ में। बागौर साहिबा एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। यह है भीलवाड़ा में, बागौर साहिबा। गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय एक बार रुके थे। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, बागौर साहिब। राजस्थान में कोटा को औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। राजस्व परिषद अजमेर में। गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, किस शहर में? गुलाब बाग उदयपुर में। वैसे एक गुलाब बाग जोधपुर में भी है। ये गुलाब सागर झील होगी जोधपुर वाली। गुलाब बाग सज्जन निवास गार्डन तो उदयपुर में। एक सौर वेधशाला, राजस्थान में सौर वेधशाला है उदयपुर में। अंडर द सन मछली एक्वेरियम उदयपुर में। करौली को अन्य नाम से जाना जाता है? कल्याणपुरी। करौली का अन्य नाम कल्याणपुरी है, न कि गोपालपुरी। करौली का कल्याण करो। कोलवे की गुफाएं झालावाड़ में। चांदखेड़ी एक जैन धार्मिक स्थल है। कोलवी बौद्ध गुफाएं हैं। चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल है। सुपारी महल किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। बूंदी राज्य की स्थापना देवी सिंह हाड़ा ने बूंदी राज्य की स्थापना की थी। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई? कोटा में।
पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है डींग। डींग के जलमहल, महल और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। जलमहलों की नगरी किसे कहा जाता है? डींग को। डींग को जलमहलों की नगरी कहा जाता है। पर्यटन स्थल अलवर में नहीं है। आबनेरी दौसा में, बालाकिला, मूसी महारानी और नीलकंठ सभी अलवर में। आबनेरी दौसा में। राजस्थान का वो स्थान जहाँ रंगीन मछली एक्वेरियम अंडर द सन तो उदयपुर में है, किंतु रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी ब्रीडिंग यूनिट तो बिशलपुर में। ठीक है। पंडारी मोदक बीकानेर के। कलाकंद अलवर के, पंडारी मोदक बीकानेर के। दूध बावड़ी माउंट आबू में। जिंदौर सुरंग अलवर में। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? माउंट आबू को। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? माउंट आबू को। उदयपुर वाटी स्थित है। उदयपुर वाटी झुंझुनू यानी कि शेखा वाटी में वर्तमान मीम का नाम चली गई उदयपुर वाटी। नागकोड़ा एक धार्मिक केंद्र है, जैन धार्मिक केंद्र। चांदखेड़ी जैन और कोली के उपाय बौद्ध। अतार्किन का दरवाजा नागौर में। दीपदान परंपरा एक तो पुष्कर में है, एक खुला है झील बीकानेर में। शॉर्ट आपो का क्षेत्र बांसवाड़ा है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में? हल्दी घाटी राजसमंद में। हल्दी घाटी में समर लड़ियो 1576 में मानसिंह की मध्य महाराणा प्रताप। सोनी जी की नसिया अजमेर में। जूनी जी की नसिया जादरापाटन झालावाड़ में। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में। चुंगी तीर्थ जैसलमेर में। चुंगी तीर्थ या च्यवन ऋषि चवंद का आश्रम जैसलमेर में। ठीक है। मंकी वैली गलता जी राजस्थान के किस प्रसिद्ध स्थान में मांडलगढ़ स्थित है? भीलवाड़ा में मांडलगढ़ है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नार नृत्य प्रसिद्ध है। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। होप सर्कस के नाम से जाना जाता है अलवर होप सर्कस के नाम से जाना जाता है। कैलाश बुर्ज होप सर्कस कहाँ पे है? अलवर में। खारा विकास केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? खारा बीकानेर में। और नौगरा सोलर प्लांट वर्तमान में बीकानेर में। नौगरा ब्रसिंसर ये बीकानेर में संचालित है। राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी में। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? बस्सी में। बस्सी जयपुर में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई। बीबी जरीना का महल, जरीना का मकबरा धौलपुर में। ठीक है। तालाबशाही धौलपुर में। बीबी जरीना का मकबरा भी धौलपुर में। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? बचूड़ला। वीरों के स्मारक स्तंभ प्रतापगढ़ की बचूड़ला में। बचूड़ला वीरों का स्मारक स्तंभ है। राजस्थान में छोटी काशी बूंदी है। सांगानेरी गेट जयपुर में। जनजाति खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी प्रशिक्षण हेतु राजस्थान तीरंदाजी खेल अकादमी कहाँ पे? उदयपुर में। महिला बास्केटबॉल जयपुर में। बालक बास्केटबॉल जैसलमेर और जयपुर में। बालक सब जगह पाए जाते हैं, किंतु महिलाओं के लिए ओनली राजधानी में व्यवस्था की गई। बालक फुटबॉल जोधपुर में। पैरा खेल अकादमी, पैरा खेल भी इम्पोर्टेंट है, एक तो जयपुर में और एक जोधपुर में पैरा खेल अकादमी है। ठीक है। बालक कबड्डी का से कबड्डी का करौली। हॉकी अजमेर में। मध्य प्रदेश राजस्थान। तीरंदाजी उदयपुर और डूंगरपुर में जहाँ आदिवासी रहते हैं। बालक तीरंदाजी। बालिका दूर नहीं जा सकती इसलिए जयपुर में है। बालक वॉलीबॉल झुंझुनू के लिए। बालिका वॉलीबॉल बालिकाओं के लिए सर्वाधिक जयपुर में ही है। ठीक है। जनजाति ब्लॉक हॉकी उदयपुर में। बालक एथलेटिक्स है तो श्रीगंगानगर में। बालिका एथलेटिक्स जयपुर में। बालिकाओं से संबंधित अनेक अकादमियाँ जयपुर में। बालिका हैंडबॉल अकादमी जयपुर में। कुश्ती अकादमी जयपुर में। बालक हैंडबॉल अकादमी जैसलमेर में। बालिकाओं के बारे में देखते हैं। देखिए, महिला पहला हो गया जयपुर में। उसके बाद में महिला हॉकी अजमेर में, वरना बालिका तीरंदाजी जयपुर में। बालिका वॉलीबॉल जयपुर में। बालिका एथलेटिक्स जयपुर में। बालिका हैंडबॉल जयपुर में। बालिकाओं से संबंधित सभी है जो जयपुर में है।
किंतु एक महिला हॉकी है, वो कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर भी मध्य में है, इसलिए महिला हॉकी को अजमेर में रख दिया गया। वरना बालिकाओं से संबंधित सभी अकादमियाँ हैं जो जयपुर में है। और बालकों के लिए जनजाति ब्लॉक हॉकी अकादमी, ये तो उदयपुर में होगी। राजस्थान में किस स्थान पर 2007 में राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा महिला बास्केटबॉल अकादमी? महिला तो जयपुर में ही होगी बस। महिलाओं को नाम आ जाए हॉकी के अलावा सब कहाँ पे होगी? जयपुर में होगी, ठीक है। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्स मैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? ये बनेगी जयपुर और जोधपुर में। पैरा खिलाड़ी पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के लिए अलग अलग एक राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में। हाल ही में मंचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया, मंचकुंड धौलपुर में। तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े चौंप क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में, चौंप गांव में। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? चौंप जयपुर में। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, प्रतापगढ़ उदयपुर नहीं है, ठीक है। टोंक सोईमाधोपुर है, झालावाड़ 12 है, गंगानगर पहले स्थान पर है, झालावाड़ 12 अंतिम स्थान पर है। चित्तौड़ प्रतापगढ़ है, न कि प्रतापगढ़ उदयपुर है, ठीक है। केवल जयपुर जिले में 2 लोकसभा सदस्य है, एक तो जयपुर और एक जयपुर ग्रामीण से, ठीक है। अन्य है जो एक तो करौली और धौलपुर, टोंक सोईमाधोपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, झालावाड़ 12, बाड़मेर जैसलमेर, जालोर सिरोही, गंगानगर हनुमानगढ़, चित्तौड़ प्रतापगढ़ और कोटा बूंदी, ठीक है। एक गायब कर दिया इन्होंने, गायब तो है कि तो सम्मिलित वाले दिए। धौलपुर करौली है, टोंक सोईमाधोपुर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, झालावाड़ 12 है, बाड़मेर जैसलमेर है, जालोर सिरोही है, गंगानगर हनुमानगढ़ है, चित्तौड़ प्रतापगढ़। चित्तौड़ और प्रतापगढ़ ऊपर नीचे है ना, इसलिए इनको दोनों को सम्मिलित किया गया। कोटा बूंदी भी ऊपर नीचे। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? अलवर। NCR में होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है? अलवर, भरतपुर NCR में। वर्तमान में कोटपुतली, बरूड, खैरथल, तिजारा भी NCR में, डींग भी NCR में। मिलेनियम विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान के किस गांव का चयन किया गया? मिलेनियम विलेज प्रोजेक्ट के तहत अमरपुरा चूरू का। दक्षिण अफ्रीका के एक गांव की बात, चूरू की सादुलशहर तहसील का अमरपुरा गांव एशिया का पहला व दुनिया के मानचित्र पर दूसरा वर्ल्ड मॉडल मिलेनियम विलेज बन गया है। दूसरा वर्ल्ड मॉडल मिलेनियम, एशिया का पहला है, दुनिया का दूसरा वर्ल्ड मॉडल मिलेनियम विलेज। देवनारायण पेलोरा में, भीलवाड़ व असींद में। राजस्थान के किस शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई? जयपुर, जोधपुर में। 4 जनवरी 2011 से प्रभावी है पुलिस अकादमी, पुलिस कमिश्नर प्रणाली। अमरेश्वर महादेव सोईमाधोपुर, देवी कुंड बीकानेर, आनंदेश्वर पार्श्वनाथ जी कहाँ पे? आनंदेश्वर पार्श्वनाथ जी भाई आपके बांसवाड़ा में है, और बीसल देव टोंक में। अमरेश्वर सोईमाधोपुर और आनंदेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा में। अमरेश्वर महादेव सोईमाधोपुर, आनंदेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा में। सोनी जी की नशिया अजमेर में, लोहागढ़ भरतपुर में, चंद्रमहल जयपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में और लोहागढ़ भरतपुर में। दिलवाड़ा सिरोही में, नाथद्वारा राजसमंद में, भीनमाल जालोर में, गणेश्वर सीकर में। जलमहल तो जयपुर में भी है। एकथंबा महल जोधपुर में, जूनागढ़ किला बीकानेर में। पांडुपोल अलवर में, जसवंतड़ा जोधपुर, पांडुपोल अलवर, जसवंतड़ा जोधपुर, लालगढ़ बीकानेर, गागरोन झालावाड़ में। महाराणा प्रताप आर्मर्ड बटालियन प्रतापगढ़ में। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर में। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना जयपुर में। मेवाड़, भीलपुर, उदयपुर में। गजनेर बीकानेर में। किराड़ू बाड़मेर, वर्तमान बलोत्रा में आ गया, ठीक है। जग मंदिर उदयपुर में। मालकोट किला, मालकोट नागौर में भाई। रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क जैसलमेर में। वरा मंदिर अजमेर में। उम्मल सोमल देवी मंदिर,
कहाँ पे? सीकर में। ओमल सोमल सीकर में। आनंदेश्वर पार्श्वनाथ जी, वो कहाँ गया? आनंदेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा में। अमरेश्वर महादेव सवाई माधोपुर में। ओमल सोमल सीकर में। आनंदेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा में। अमरेश्वर महादेव सवाई माधोपुर में। अनंत गोचर सीकर, स्वर्णगिरी जालोर, कांटल प्रतापगढ़ और अर्बुद सिरोही।